नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक ब्रिजभूषण शर्मा ने कहा, पिछले 10 वर्षों में जोन स्तर पर पकड़े गए अवैध शराब माफियाओं का वो फिर से उनकी कुंडली का सत्यापन करा रहे हैं। इससे पता चल जाएगा कि इस अवैध कारोबार में कितने अभी सक्रिय हैं और कितने निष्क्रिय हो चुके हैं। जो भी शराब के अवैध धंधे में लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें उन्होंने सोमवार को आजमगढ़ में कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। एडीजी ने कहा कि पूरे वाराणसी जोन में अवैध शराब कारोबारियों की लगभग 27 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी को प्रशासन ने जब्त किया है। वहीं 500 से अधिक शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जबकि सैकड़ों की संख्या में शराब माफियाओं की हिस्ट्री शीट खोली गई। आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब से हुई लगभग 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत के सवाल पर एडीजी ने इनकार करते हुए कहा कि जहरीली शराब से जिले में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि अन्य की मौत बीमारी व अन्य वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में जिन लोगों की मौत होने का जिक्र किया गया है उसकी जांच प्रशासन स्तर पर कराई जा रही है। एडीजी ने कहा कि इस घटना में कौन कौन लोग शामिल हैं, सभी की कुंडली खंगाली जा रही है। अवैध शराब कारोबार में चाहे जो भी शामिल हो उसके खिलाफ पुलिस व प्रशासन के साथ ही आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें बनाकर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही पुलिस अन्य गोपनीय सूचनाओं के आधार पर भी कार्रवाई करेगी। लगातार लगातार ये खबरें आप लोग भी पेपरों में सुन रही हैं। शराबी व्यक्तियों की मौत हुई, आज भी कुछ पेपर में छपी थी। आगे मैंने एकदम डेली कर टेलीफोन से कर आज हमने आगे उसका रिव्यू किया है तो क्या पोजिशन किया है। हमारे थाना प्रभारी मौजूद से क्षेत्राधिकारी भी सर्टिफिकेट किया है और जनता भी करना चाहती हैं। जो अधिकारी ने मुझे बताया पूरा ब्रीफ किया है। अब तक तो कुछ समाचार पत्रों में छपा के तेरे व्यक्ति मरे हैं, तो कुल मिलाकर के लगभग 25 लोगों के बारे में छपा 25। हमारे प्रशासन की जो जांच हुई है, जो अधिकारियों ने जाके मौके की जांच करी, सबके बारे में जांच करी है, हमारी टीम बना के जांच करी है, परिजनों के बयान भी लिए हैं, वीडियो भी बना। तो ज़्यादातर का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लोगों ने अपना बदअफजा कर दिया, फिनिश कर दिया है। एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम होगा, उसकी डेथ पाई गई सेप्टिसीमिया से पाई गई। बताया गया वो कई दिन बीमार चल रहे थे, उसको सेप्टिसीमिया हुआ, पोस्टमार्टम सेप्टिसीमिया की बीमारी पाई गई। एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम क्लियर नहीं हुआ है कि क्या कॉज ऑफ डेथ किया है, कितना डेथ किया है। तो 2 पोस्टमार्टम हुए हैं, केवल 2 पोस्टमार्टम हुए। इसके अलावा सर जो 2 पोस्टमार्टम हस्बैंड वाइफ के थे वो तो पहले से क्लियर। इसके अलावा एक व्यक्ति जीवित भी है, तो आज भी वो जीवित बता रहे, वो तो मरा ही नहीं है, घर भी बैठा हुआ जीवित है। हमारे जनपद अधिकारियों की जो रिपोर्ट जांच है उसके मुताबिक 8 व्यक्तियों की टोटल अब तक विभिन्न तारीखों जो मौतें हुई हैं उसको वो शराफत डाउट हो रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि उसको पोस्टमार्टम नहीं, लेकिन जो उनके घर वालों ने बताया उन्होंने डाउट लेकर किया, उस आधार पर 8 लोग मान के चलते हैं, जिसमें हमने 2 मुल्क में कायम हुए हैं। एक थाना पवे में कायम हुआ है, एक थाना विजयगंज में कायम हुआ। उनमें अभी तक 7 या 8 लोग की गिरफ्तारी भी हुई है, एक आरक्षी भी अरेस्ट हुआ है। काफ़ी ऑपरेशन चलाया गया इस हफ्ते में, क्योंकि बड़ी रिकवरियाँ भी हुई हैं, बड़े बड़े गुणों पकड़े गए हैं। कुछ और व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए जो ये धंधा करते हैं, उनके खिलाफ भी टीमें लगातार जा रही हैं, गिरफ्तारी की जाएगी।
एक तो केवल पत्नी को अलग अलग नाम होते हैं, पति पत्नी को अलग सबको इकट्ठा करवाया है और उसके मुताबिक 8 व्यक्तियों का ही शराब के सेवन से सस्पेक्ट व्यक्ति है। मैं सस्पेक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ये काफी पोस्टमार्टम है। जहाँ जिन क्षेत्र में ये ढील पाई गई वह शराब की थी या मृत्यु हुई, टोटल 8 व्यक्ति को सस्पेंड किया, जिसमें थाना प्रभारी भी है, तो हल्का इंचार्ज भी है। जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वह गैंगर से भी लगाया जाएगा, उसकी फीड भी खोली जाएगी, उनका गैंग रजिस्टर भी किया जाएगा और डेनिशन एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत उनकी जो संपत्ति कमाई है क्राइम करके उसको भी जब्त कराया जाएगा। बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई की जाएगी, ऐसे एक भी व्यक्ति को बता दी जाएगा। अभी मैं एक जगह स्वयं भी जाऊँगा तो आपने वेरीफाई कि क्या फैक्ट है क्या नहीं। एक जो भी थाने थे उन थानों में डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने कमांड टीमें भी बनाई, उनके सिपाही हैं, लेखपाल हैं, अन्य लोग हैं, कर्मचारी हैं। हर गांव में जा करके जैसे 4-5 दिन अनाउंसमेंट भी कराया गया था। किसी गांव में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने सस्पेक्ट लग रहा हो, समझे कि भाई बीमार और ड्रिंक करी है, शराब पी है, बता दिए, एक भी व्यक्ति का सामने करके नहीं आया। क्यों? कोई व्यक्ति सामने करके नहीं आया है। जो भी जैसे सब पुरानी है, 14 वाले कोई नहीं है और उसमें भी जो पाया जा रहा है कि जो घर वाले बता रहे हैं, काम वाले बता रहे हैं बीमारी से, तो ये मुझे इतना कहना है। अब आप तो जैसे ग्रामीणों का ये कहना है कि 30 से 35 मौत का एक आंकड़ा बता रहे थे कि मैंने अभी डीएम और कप्तान साहब से कहा भी है कि जितने भी नाम पिछले हफ्ते भर में विभिन्न समाचार पत्रों में छपे हैं और एक नाम की सूची इकट्ठा करके तो कौन व्यक्ति कैसे कैसे मरा, बीमारी से मरा, क्या मरा, तो पूरी जांच लोग करा दी और कमेंट ही बनाई, मजिस्ट्रेट भी गए, अधिकारी भी गए, एक आपको लोग बता भी दें। उसमें जीवित व्यक्ति भी निकल रहा है। हाँ, लेकिन 8 मौतें भी हम बड़ी घटना मान रहे हैं। उसके हिसाब से कार्रवाई बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी, मैसेज गिवन कार्रवाई होगी और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं चीजों में, कौन ऐसे माफिया हैं जो इस बार कार्य करवार हैं लोग, उनको भी नहीं बख्शा। मेरी मीटिंग में ऐसी पिटी भी थे, इसकी अरे भी थी, सारे योग भी थे। हमने कहा कि पिछले 10 सालों में जो भी अवैध शराब के धंधों में व्यक्ति लिप्त थे उन सबका अगले 2 दिन में पुनः सत्यापन हो गया। उनमें से कोई व्यक्ति पुनः तो इस धंधे में लिप्त नहीं है, तो यदि पाया जाए तो सबसे पहला कार्रवाई। उसने बताया कि आबकारी विभाग को इन्वॉल्व किया जाए, संयुक्त टीम बनाई। दूसरा, सूचनाओं के आधार पर डेवलप भी करिए, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले प्रकाश में नहीं आए थे, नया धंधा कर रहे हैं, उनके बारे में सूचना इकट्ठी की जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और इसी तरह ने ये भी कहा है कि यदि कहीं भी घटना कोई हुई, जो लोग हैं जो जवाबदेही की जिम्मेदारी बनती है उसकी जवाबदेही देनी चाहिए। और जो अब तक जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन किया जाएगा कि बाकी कोई व्यक्ति धंधे को करने की हिम्मत नहीं। अभी मुझे डीएम साहब ने डिटेल दिया है कि जो 6 व्यक्तियों के बारे में आज भी छपाया पेपर में, उसमें जो व्यक्ति जीवित भी है अभी, राम मिलन मेरे तक दिखाई, राम मिलन का छपाया मरा है, राम मिलन चकगंज अली शाह का रहने वाला है। ये पाया गया कि ये व्यक्ति जीवित है। इसके पिताजी का नाम सुशील है। ये व्यक्ति मरा ही नहीं, तो मरा बताया जा रहा है। और बाकी जो 5 व्यक्ति मरे उनका भी एक ही घर वालों का बयान लिया गया है
जैसे एक व्यक्ति है राम आश्रय, इसका हार्ट का इलाज चल रहा था, उसकी डेथ हार्ट की बीमारी से इलाज चल रहा था 12/5 को ही, और उसके घर वाले ने, पति ने एकदम डिनाई किया कि हमारे किसी ने कोई शराब नहीं की। एक नाम और छपा है सुशील, इसके भी फादर ने बताया है मेरा लड़का पहले से बीमार चल रहा था, इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसकी डेथ 14/5 को हो गई। पहले से उन्होंने अपने बयान बताया, ये सारे इनके पास बयान है, इसका रिकॉर्डिंग है। मनोज कनौजिया, उसके भी मैंने बताया कि इनका लड़का मुंबई से बीमारी की हालत में आया था, मुंबई में रहता था, वहाँ बीमार हो गया, बीमारी की हालत में अब यहाँ से लौट के आया है। शराब पीता ही नहीं था वो, उसकी बीमारी से डेथ हुई, ये उसकी बताया, ये मुंबई से बीमार हो गया है। रमेश के बारे में इनके पिता ने बताया गया तो मेरा बेटा शराब नहीं पीता था और बीमारी से उसकी मृत्यु हुई है। और एक और संजय है जो इसके हवाले बताया था, हमारे शराब नहीं पी, ऑक्सीजन लेवल उसका डाउन हो गया था और उसकी डेथ हो गई। तो सारे और एक जीवित है, किसी के घर वाले ने कोई शराब की पुष्टि नहीं करी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कृपया आप भी इनको इन गाँव में जाकर के अपने लेवल से प्रस्तुत करें। पुराने समय माफिया ही इस तरह के काम कराते हैं। देखिए पिछले साल हम लोगों ने बहुत बड़ा अभियान चलाया और कम से कम फिगर में है नहीं, जानना पड़ेगा मुझे, पूरे जोन में लगभग 500 व्यक्तियों पर मैंने ग्रेनेचर में कार्रवाई कराई, शराब के धंधे में। उनकी लगभग 27 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने जब्त कराई, सैकड़ों की झूठी शीट खुलवाई है, 50 का अच्छी कार्रवाई हुई है। एंड पिछले 2 साल में पूरे जोन में एक भी ऐसी मृत्यु नहीं हुई जिसमें शराब का सस्पेक्ट भी रहा हो। आप अपने जिले में देख लीजिए, आपके जिले में पिछले 2 साल में ऐसी कोई मृत्यु नहीं शराब हुई है जिसमें शराब का डाउट भी हुआ। तो इसमें हमारे अच्छे टारगेट में हैं और किसी को भी धंधों में, चाहे वो ये हो, चाहे गोपसी हों, अन्य धंधे हों, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम है, हमारा टारगेट है, तो बहुत सख्ती की जाए। तक जहरीली शराब कांड में जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसपी सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि जहरीली शराब कांड में पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपित समेत 7 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 8 लोग वांछित हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की संयुक्त टीम लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद से पुलिस लगातार छापे मारकर कार्रवाई कर रही है। अब तक 1.5 से लेकर 2000 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद किए गए। इस बरामद हुए स्प्रिट से 60 से लेकर 70,000 लीटर तक अवैध शराब बनाए जाते। पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में देसी व अंग्रेजी शराब की शीशी, नौसादर, यूरिया, लाखों की संख्या में रैपर, ढक्कन, खाली शीशी, 2-4 पहिया व 4 बाइक बरामद की है। 1 लाख के आसपास खाली शीशी पकड़ी गई है। टोटल 1.5 से 2,000 लीटर स्प्रिट पकड़ी गई है, जिससे करीब 60-70 हज़ार बोतल बन सकती थी। उसका नौसादर बरामद हुआ है, उसके रैपर्स लाखों की संख्या में बरामद हुए हैं, उसके ढक्कन लाखों की संख्या में बरामद हुए हैं और सारे ब्रांड्स के, यही नहीं देशी इंग्लिश के भी बरामद हुए हैं। और बाकी जो जिससे कैरी करते थे शराब, वो उसकी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, 2 4 व्हीलर और 4 2 व्हीलर, ये गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और 7 अभियुक्त जेल गए हैं और बाकी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई चल रही, दबिश चल रही है, बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई की। तो अभी जांच के दायरे में कौन कौन लगभग है? देखिए, जांच के दायरे में कुछ नाम तो उजागर हो चुके हैं, 8 नाम अभी हमने वांटेड किए हैं और बाकी इसके पीछे जो पूरा रैकेट है अभी उसे हम एनालाइज कर रहे हैं, उसे समअप कर रहे हैं, पूरा तार से तार जोड़ रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी और पूरी चीज़ क्लियर होगी। सर, पूरे जिले में इस तरह का घटना ना हो दोबारा, इसके लिए सर क्या प्रयास किया जाए? सर ने जैसा बताया कि एक तो सारे गांव में हमने मुनादी कराई है, सारे गांव में हमारे बीट कांस्टेबल जा रहे हैं, उन्हें आगाह कर रहे हैं, थाना अध्यक्ष जा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि कोई अवैध शराब
जो इस तरह से लोग बेचते हैं उससे ना। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने आजमगढ़ के सदर तहसील के सठियाव ब्लॉक स्थित उच्चीकृत स्वास्थ्य केंद्र पर 18+ युवाओं के लिए टीकाकरण का शुभारंभ किया। नौजवानों के लिए टीकाकरण की शुरुआत के लिए काफी तैयारियां की गई थी और लोगों को टीका लगवाने का बेसब्री से इंतजार था। इस दौरान लोगों को बताया गया कि बिना ऑनलाइन पंजीकरण के टीका लगवाने केंद्र पर न जाएं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व प्रदेश के नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में 18+ नौजवानों को टीका लगाया जा रहा था, लेकिन आज से आजमगढ़ मंडल मुख्यालय समेत अन्य मंडल मुख्यालयों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है, जिससे युवाओं को वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ हुआ है। आज वैक्सीन के मामले में प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराए हैं और सबसे ज्यादा लोगों को लगाया गया है। लापरवाही कहीं ना हो, इसके लिए हर विकल्प पर काम किया जा रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ ग्लोबल टेंडर के जरिए दुनिया की कंपनियों को आमंत्रित किया है। टीम ने व प्रशासन ने भी अच्छा काम किया है। वैक्सीन की पहले नुकसान के आंकड़े और अब के आंकड़े में काफी अंतर आया है। अब मात्र 2% ही वैक्सीन का नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री के TTT यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले पर सरकार अच्छा काम कर रही है और कोरोना से प्रभावित पीड़ितों व मौतों की संख्या में भी काफी कमी आई है। कोरोना से निपटने में सरकार के फेल होने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने जवाब दिया कि किसी भी वैज्ञानिक, डॉक्टर या दुनिया में कहीं से किसी को अंदाजा नहीं था कि कोरोना वायरस 20 गुना मारक क्षमता के साथ इस प्रकार से आएगा। फिर भी सरकार ने रात दिन प्रयास कर इसको कंट्रोल करने का काम किया है। इसी प्रयास का नतीजा है कि कोविड-19 की चुनौती से लड़ते हुए स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं की तरफ प्रदेश अब आत्मनिर्भरता की तरफ चल पड़ा है, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो या अन्य सुविधाओं का। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई मामलों के सामने आने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा, प्रदेश में 60,000 निगरानी समितियां इसके लिए केवल गांव में काम कर रही हैं। लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। आजमगढ़ मंडल मुख्यालय पर 18+ के हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको वैक्सीन देने के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। आज उसी कार्यक्रम में हम सब लोगों का आना हुआ। अब से पहले जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो नगर निगम हैं वहाँ पर और गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ 18+ के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा था, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूँ, उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि आज से जो हमारे बचे हुए मंडल थे उनको भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है और यहाँ के भी नौजवानों को अब वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आज से उसकी शुरुआत हो गई है। तो निरंतर अभी आपने देखा होगा कि वैक्सीन के मामले में हम आज पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। सबसे ज़्यादा वैक्सीन भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन भी मिली है और इस पर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न हो, इसलिए सारे विकल्प पर हमने काम किया है। यहाँ तक कि हमने ग्लोबल टेंडर भी निकाला और दुनिया की कंपनियों को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया और एकदम पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा प्रयास है सरकार का। और हमारी टीम ने भी अच्छा काम किया, प्रशासन के लोगों ने भी अच्छा काम किया। आज देखिए जो वैक्सीन की बर्बादी होती थी पहले के आंकड़े में, आज के आंकड़े में काफ़ी सुधार हुआ है। आज की तारीख में मात्र 2% वैक्सीन का नुकसान हो रहा है। बाकी वैक्सीन का सदुपयोग होते हुए ये पूरी टीम अच्छा काम कर रही है और निश्चित तौर पर जो देश और दुनिया का आज की तारीख में लक्ष्य है कि कितना जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीन मिल जाए, उस दिशा में सरकार रात दिन काम कर रही है। उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। सर, कहीं न कहीं सरकार विफल नजर नहीं आती है कोविड महामारी में? नहीं, ये तो सबको विचार करने का विषय है। प्रकृति ने एक बड़ी चुनौती पेश किया है। किसी वैज्ञानिक को अंदाजा नहीं था, किसी डॉक्टर्स को अंदाजा नहीं था, दुनिया में किसी को अंदाजा नहीं था कि कोविड 30 गुना मारक क्षमता के साथ वापसी करेगा। शराब से सर काफ़ी मौतें हुई हैं, उनको लेकर किस तरह सरकार काम कर रही है आजमगढ़? तो इसलिए
इस मामले पर जो सरकार कर सकती थी, थोड़ा मौका मिला, बीच में 8-10 दिन की जो परेशानी थी, ऐसे रात दिन प्रयास करके उसको कंट्रोल करने का काम किया। और आज देखिए, प्रयास का ही आज परिणाम हम लोगों के सामने है कि मरीजों की भी संख्या कितना कम हो रही है, बहुत कम हो गई, और मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। और कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि हमारी जो बुनियादी सुविधा है उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कोविड-19 की चुनौती का सामना करते हुए आज हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ हमने मजबूती से कदम बढ़ा दिया है। चाहे वो ऑक्सीजन का क्षेत्र हो, चाहे अन्य बुनियादी सुविधाएं हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक आजमगढ़ और अंबेडकर नगर के बॉर्डर पर एक दुखद घटना घटी है, जहरीली शराब से कुछ जानें गई हैं। तकरीबन अंबेडकर नगर में 5 लोगों का दुखद देहांत हुआ है, आजमगढ़ में भी 6-7 लोगों के मरने की सूचनाएं आई हैं। और अंबेडकर नगर में 30-35 अंबेडकर नगर में वहाँ से संबंधित जो हमारे थाने हैं उनके थाना इंचार्ज को निलंबित किया गया है। वहाँ जो आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर हैं उनको भी निलंबित करने का काम हुआ है, वहाँ के चौकी इंचार्ज को भी निलंबित करने का काम किया है। यहाँ भी आजमगढ़ में भी लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो लोग इस कृत्य में शामिल थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और मैं आज आया हूँ, कुछ बातें हमें पता लगी हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि और भी बड़ी कार्रवाई हो ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति आने वाले समय में ना हो सके। आजमगढ़ में आंकड़ा छुपाया गया है, जो आंकड़ा मरने वालों का था उससे हट के सरकारी आंकड़ा है। अब आप लोगों ने विषय लाया है तो हम लोग दिखवाएंगे, इसको दिखवाएंगे। ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से जांच की जाती है उस तरीके से नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। आप पता लगा सकते क्या है कि जो सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, आज हमारी 60,000 निगरानी समितियां सिर्फ गांव में काम कर रही हैं। जो पूज्य प्रधानमंत्री जी ने हमें एक रास्ता दिखाया, TTT का रास्ता, ट्रेसिंग और टेस्टिंग और ट्रीट करने का जो रास्ता दिखाया, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और 60,000 निगरानी समितियां हमारी काम कर रही हैं। लोगों को अवेयर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नहीं, धरातल पे तो कुछ और सभी लोगों, आप सभी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, हम सभी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए हम लोग सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, जो सम्मानित दर्शक आपके हम लोगों की बात सुन रहे हैं, हम लोग उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका हम लोग पालन करें। ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ये संकट नहीं है, पूरे समाज के ऊपर संकट है, पूरे देश के ऊपर संकट है, पूरे दुनिया के ऊपर संकट है। हम सब लोगों को मिलजुल कर इसका सामना करें। जिले में विवादों के कारण चर्चा में बने रहने वाले सीओ सगड़ी राजेश तिवारी आज एक बार फिर भाजपाइयों से भिड़ गए। मौका था कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की प्रेस वार्ता का। जी हां, आज 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने उद्घाटन के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे कि इसी दौरान सीओ सगड़ी राजेश तिवारी भाजपा जिला अध्यक्ष और महामंत्री समेत अन्य नेताओं की गाड़ी का चालान करने की धमकी देते हुए भाजपाइयों से बहस करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन सीओ बहस करते रहे। इसके बाद भाजपाइयों और सीओ के बीच तीखी बहस हुई। दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी। इसके बाद भाजपा नेताओं ने सीओ के दुर्व्यवहार की शिकायत कैबिनेट मंत्री से की और सीओ को हटाने की मांग की। नहीं, बीच गिनवाऊंगा मैं। आप लोग इच्छा पूरी हो तो मैं जाएगा। मेरी इच्छा, अरे आप जाइए, पता नहीं कौन कह रहा है कि आप पड़े रहिए। हम क्यों पड़े रहेंगे ना, आप भेज पाएंगे, दोनों बातें भेज पाएंगे। ठीक से बात करनी, ठीक से बात करा ज्यादा बढ़ गए। मंत्री सरकार आप बताओ। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय ने बताया कि सीओ जब से जिले में आए हैं तब से किसी न किसी से उनका विवाद होता रहता है। कभी आम जनता से भिड़ जाते हैं, कभी व्यापारियों से। यही कारण है कि उनका स्थानांतरण किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में
इस तरह के अधिकारियों का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि राजेश तिवारी की सीओ सिटी रहते हुए करीब 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह से भी तीखी बहस हो चुकी है। अभी बाहर निकले हैं तो पता कुछ लोगों से चला है कि सीओ सगड़ी गाड़ियों को लेकर के चालान काट रहा था कि भाजपा के जिलाध्यक्ष कौन जिलाध्यक्ष है उनकी भी चालान काटो। आज माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी वैक्सीनेशन को लेके 18+ का जो आज मंडल में उद्घाटन था उसमें आए थे और सर्किट हाउस पर हम लोग उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए साथ में थे। उनकी गाड़ियों के पीछे हम लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसी बात को लेके आप लोग जानते हैं कि सीओ की रवैया जिले में ठीक नहीं है। आए दिन व्यापारियों के साथ अभद्रता करना, शरीफ जनता के साथ अभद्रता करना, ये उनका सगल है और इसी के परिणाम में चुनाव में ही इनको आजमगढ़ के नगर के व्यापारियों के साथ बदसलूकी किए, दुर्व्यवहार किए, गलत आचरण किए और इनके खिलाफ शासन की अनुमति से स्थानांतरण इनका हुआ, जबकि ये खुद अंदर स्थानांतरण चल रहे हैं। फिर भी आज का जो उनका कृत्य रहा, जो लोगों द्वारा बताया गया, वो एकदम से अमानवीय कृत्य है। वो प्रशासनिक पद के गरिमा को बचा नहीं पा रहे हैं। एक प्रशासनिक अफसर को जनता के साथ किस ढंग से रहना चाहिए, वो अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं थे। इस चीज को भी हम लोग माननीय मंत्री जी से और प्रशासन और अपने मुख्यमंत्री जी से अवगत कराएंगे। जिस तरीके 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को सभी ब्लॉक मुख्यालय स्थित प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एवं जिला महिला चिकित्सालय एवं मंडलीय चिकित्सालय पर कोविडशील्ड टीकाकरण पंजीकृत एवं पहले से बुकिंग कराए गए लोगों को लगाया गया। इसका शुभारंभ सोमवार को कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर द्वारा सठियाव स्थित उच्चकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हुआ। आजमगढ़ मंडल मुख्यालय पर टीकाकरण की शुरुआत हुई तो टीकाकरण केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चाहे जिला मुख्यालय पर मंडलीय अस्पताल हो या महिला अस्पताल हो या दूर दराज का अत्रौलिया हो, स्वास्थ्य केंद्रों पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविडशील्ड टीकाकरण पंजीकृत एवं पहले से बुकिंग कराए गए लोगों को लगाया गया। वहीं 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा रही थी, जिसके चलते स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह से ही भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो वहीं लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर पुलिस की भी व्यवस्था कर दी गई। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों में टीकाकरण को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही स्वास्थ्य केंद्रों पर लंबी लंबी कतार में लोग खड़े रहे और 2 से 4 घंटा इंतजार करने के बाद अपना नंबर आने पर टीकाकरण कराया गया। एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ होने पर टीकाकरण कराने आए लोगों को ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे के लिए नहीं बैठाया गया। टीका लगते ही लोग स्वास्थ्य केंद्रों से रवाना हो गए। जिस तरह से स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगाने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई, उससे ये तो कहा ही जा सकता है कि कहीं वैक्सीनेशन सेंटर कोरोना कैरियर साबित ना हो। इस दौरान एबीसी चैनल से बातचीत करते हुए लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव का एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन। हर किसी को अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगाना चाहिए। वैक्सीन लगवाना। कैसे हुआ? ऑनलाइन किया था आपने? ऑनलाइन मैंने रजिस्टर किया था, फिर उसी के जरिए हुआ। कब पता चला कि लगना है? 2 दिन पहले आया था, उसके जरिए पता चला कि यहाँ वैक्सीन लगेगा। कब से आप आई? मैं 12 बजे से थे सुबह। लाइन लगाए। कितनी देर में आया आपका नंबर? मेरा आया होगा ये डेढ़ घंटे। 1.5 बजे करीब। कोई दिक्कत का सामना, कोई परेशानी नहीं? कोई। वैक्सीन लगाने के बाद कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबको लगवाना चाहिए वैक्सीन। जी टीका लगाने के लिए आए थे। कितने उम्र तक लग रही थी टीका? जी कितने उम्र टीका लग रहा था? जी 18 से 44 साल।
कब से आप आए हो तो कब से आए? जी घर हम तो 1 से आए हैं, लमसम 3 बज गया है। टीका लगाने, अच्छा टीका लगाने के बाद क्या नियम था? कुछ वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कुछ था इस तरह का? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी नहीं था, तभी मिला जुला के पहले से अच्छा ठीक था। या टीका लगाने के बाद तुरंत हम निकल रहे हैं, कुछ डिस्टेंसिंग नहीं बताया गया? कुछ नहीं, कुछ चीज़ें नहीं बताई गई। क्या नहीं बताया गया? बताया कि बस लगाए टीका, उसके बाद जाइए। अब कब से आप लोग थी, कब कितना देर बाद टीका लगा आप लोगों का? मिनिमम मतलब 3 घंटे लग ही गया आए हुए। जब कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था? ऊपर थोड़ा बहुत किया जा रहा था, फिर इतना ज़्यादा लोग थे कि आगे पीछे हो ही रहे थे उसमें। टीका लगने के बाद कोई कुछ बताया गया आप लोगों को? ऐसा कुछ तो नहीं बताया गया। अच्छा, ये नहीं बताया कि आधा घंटा आराम रेस्ट लेना उसके बाद जाना है? ऐसा कुछ नहीं। आजमगढ़ जनपद में अवैध शराब एक कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। पिछले दिनों आजमगढ़ अंबेडकर नगर बॉर्डर के गांव में करीब 3 दर्जन लोगों की जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस विभाग अब सक्रिय हो गया है। शराब माफियाओं व कारोबारियों या इसमें संलिप्त लोगों के लिए लगातार अभियान जारी है। पिछले 3 दिनों में ही करीब 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई कुंतल शराब बरामद की गई है। इसी क्रम में रविवार को बरदा थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर पुलिस टीम ने दबिश दी और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। आजमगढ़ के एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 10 कुंतल लहन बरामद की गई है, जिसको नष्ट किया गया और भट्टा मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रभारी निरीक्षक देवगांव एवं अपराध निरीक्षक देवगांव और थाना बरदा की संयुक्त टीम द्वारा थाना बरदा के अंतर्गत ग्राम जमुआई में सुरेंद्र सिंह के ईंट भट्टे पर भारी मात्रा में अवैध शराब के निष्कर्षण की सूचना पर दबिश दी गई, जहां से लगभग 10 कुंतल लहन बरामद हुआ, जिसे मौके पर नष्ट किया गया तथा लहन सड़ाने के बर्तन को जेसीबी से खोदकर निकलवाया गया। भारी मात्रा में तैयार अवैध शराब बरामद की गई और कब्जे में ली गई है। भट्टा मालिक को पुलिस हिरासत में लेकर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की जा रही है और भट्टा मालिक को जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि उनके भट्टे पर कोई अवैध कार्य न हो। इसके अतिरिक्त मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, चाहे वो भट्टा मालिक हो, चाहे किसी रिहायशी मकान हो, जिसके यहाँ भी इस तरह के अवैध रूप से शराब निष्कर्षण अथवा शराब का स्टोरेज पाया जाएगा या शराब बनाती हुई पाई जाएगी, चाहे उन्होंने किराए पे दिया हो, उनको पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजेगी और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ आजमगढ़ ने सोमवार के दिन मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान अपनी मांगों को रखते हुए कर्मचारी महासंघ ने कहा कि दिवंगत हुए विभिन्न वर्गों के मनरेगा कर्मियों के परिजनों को योग्यता अनुसार अधिक पदों पर समायोजन में प्राथमिकता दी जाए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को अधिनियम के अनुसार 2015 से अपडेट नहीं हुआ है, इसे अपडेट किया जाए। मनरेगा कर्मियों को उक्त लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। मनरेगा कर्मियों का मानदेय प्रशासनिक मद से ही आरित किए जाने की व्यवस्था है, अतः जेम पोर्टल से नियुक्ति को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। पूर्व से दैनिक समांश पर कार्यरत योग्यताधारी कंप्यूटर ऑपरेटरों को रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। मनरेगा कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया जाए। मनरेगा महासंघ, उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ की तरफ से कुछ मांगे हैं जो सरकार से की जा रही हैं। हम लोग संविदा कर्मचारी हैं और हमारी कुछ मांगों को लेके सरकार जो नहीं सुनी है उसके प्रति हम लोगों का मांग है। इसमें यह मुख्य मांग है, दिवंगत हुए विभिन्न संवर्ग के मनरेगा कर्मियों के परियोजना को योग्यता अनुसार रिक्त पदों पर समायोजन में प्राथमिकता दी जाए, ताकि दिवंगत मनरेगा कर्मी का परिवार आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पाए। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड अधिनियम के अनुसार 2015 से अद्यतन संबंधित के यूएएन नंबर में अभी तक अंतरित नहीं किया गया है, जिससे कि मनरेगा कर्मियों को उक्त लाभ से वंचित होना पड़ रहा है तथा दिवंगत हुए मनरेगा कर्मियों के परिजन को भी इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। चूँकि मनरेगा कर्मियों का मानदेय प्रशासनिक मद से आरित किए जाने की व्यवस्था है, अतः जैम पोर्टल से नियुक्ति का पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जैम द्वारा चयनित वेंडर को जीएसटी और सेवा शुल्क सहित अन्य मदों में प्रशासनिक मद से ही भुगतान किया जाना है, जो कि किसी भी दशा में उचित नहीं है। 10 सूत्री मांग है आपको? 10 सूत्री मांग है। कितनी मनरेगा की मृत्यु हो चुकी है अब तक? मनरेगा में हमारे यहाँ कुल आजमगढ़ में 1,000 रोजगार सेवक हैं, 17 अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हैं, 8 लेखा सहायक हैं, 21 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। एक अभी हमारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर था जो पलनी ब्लॉक में था।
जो कोरोना से एक्सपायर कर गया है, और 180 तकनीकी सहायक हैं। कितने मनरेगाकर्मी इस बात किए हैं? अभी तक हमारे यहाँ 12। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के इनावभार पेट्रोल पंप के बगल में केएन पाठक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने सोमवार की सुबह एक नवजात बच्ची का शव ग्रामीणों ने देखा। शव मिलते ही क्षेत्र में सनसनी मच गई। सूचना मिलने पर गंभीरपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ली और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार इनावभार पेट्रोल पंप के बगल में ग्रामीणों ने एक नवजात बच्ची का शव देखा, जिसकी सूचना गांव के चौकीदार सुरजू सरोज ने गंभीरपुर पुलिस को दिया। सूचना मिलने के बाद गंभीरपुर पुलिस चौकी प्रभारी सतीश यादव मय फोर्स मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेते हुए पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255।